अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पड़ जाए। इस डर के बीच विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। इस पर हमने रिसर्च की तो पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही 5,000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, यानी 5,000 स्कूलों पर संकट है। और सब लोग मना करें कि बहुत दूर स्कूल है इसलिए नहीं जाएंगे। अभी तो हम लोग से नहीं पूछा गया है, बच्चों को बताया गया था तो उसने आके घर पे बोला कि स्कूल यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। पहले यहाँ पे आरकन्या की साइड बोल रहे थे तो यहाँ पे तो चलो भेज सकते थे, लेकिन अब दूर जाएगा तो कैसे भेज पाएंगे। बच्ची के साथ रेप हुआ, आग निकाले गई, निर्वस्त्र करके उसके हाथ पैर बांध कर लटका कर उसकी बॉडी मिली है। अगर यही रामराज है तो ये रामराज योगी आदित्यनाथ को मुबारक हो और किसी को मुबारक। बच्ची के साथ रेप हुआ, आग निकाले गई, निर्वस्त्र करके उसके हाथ पैर बांध कर लटका कर उसकी बॉडी मिली है। अगर यही रामराज है तो ये रामराज योगी आदित्यनाथ को मुबारक हो और किसी को मुबारक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 22 अगस्त 2025 है, जुमा का दिन है, तकरीबन 9 बज रहे हैं और आज की ये तीसरी वीडियो है। मैं भारत सरकार से और भारत के मिनिस्टरों से भारत के आवाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। बड़ी अहम चीज़ है कि तीनों तक मेरी बात पहुंचे, भारत की आवाम तक, कि वो सब भारत की सरकार की बात को समझें और भारत के मिनिस्टर और भारत की फ़ौज। देखो, इस वक्त जो भारत में टैरिफ के नाम पर जो धमाका चालू है कि अमेरिका हिंदुस्तान का दुश्मन हो गया है, मोदी जी ने करारा जवाब दिया है अमेरिका को, ये सब www.drama.com है। www.drama.com नौटंकी है। ये मोदी जी की नौटंकी है, डोनाल्ड ट्रंप की नौटंकी है। ये दोनों मिले हुए हैं और रूस और चाइना को बेवकूफ़ बना करके पाकिस्तान और ईरान को मारना चाहते हैं कि चाइना जो है वो पाकिस्तान की मदद ना करे, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी ना दे अपना, और वही 4 दिन की जंग में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ज़बरदस्त धोया था पाकिस्तान चाइना की टेक्नोलॉजी से। तो अब उसका तोड़ निकाल रहे हैं कि चाइना को अपने खेमे में ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, हम सब अमेरिका के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, बस तुम पाकिस्तान की मदद ना करो। देखो पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है, गोद में बैठ के चॉकलेट खा रहा है और देखो कैसे कैसे बोल रहा है। तो पाकिस्तान और चाइना के बीच में दरार डालने के लिए मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप ने ये नौटंकी की है। ये सब www.drama.com है। बात समझ में आई? कोई अमेरिका हिंदुस्तान का दुश्मन नहीं है। हिंदुस्तान को अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है। हिंदुस्तान अमेरिका का बहुत बड़ा हथियार है। हिंदुस्तान के जरिए पाकिस्तान को मारेगा, हिंदुस्तान के जरिए ईरान को मारेगा, हिंदुस्तान के जरिए चाइना को मारेगा। कितना बड़ा हथियार है ये हिंदुस्तान अमेरिका का। दुश्मन है? नहीं, वक्तन फवक्तन चालबाजी होती रहती है। जैसे इससे पहले अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को कहा था, रूस को जब 12 दिन की जंग में ईरान ने इजराइल को खंडर बना दिया। कहाँ इजराइल में एक परिंदा भी पर नहीं मार पाता था, वहाँ ईरान ने इजराइल को खंडर बना दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को बोला था कि भाई देखो, ईरान को इस कदर ना बनाओ कि वो इजराइल को ख़त्म कर दे। तो उन्होंने कहा नहीं, ईरान हमारा दोस्त है। तब डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ भी ड्रामा किया था और यूरोप से मिलकर के नौटंकी की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रूस सही है, रूस के हम साथ देंगे, हम रूस का ये करेंगे वो करेंगे। और फिर यूरोपियन यूनियन वालों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे है वैसे है, अमेरिका ये है वो है, अमेरिका को नेटो से निकल जाना चाहिए। अमेरिका और नेटो में मतभेद दिखाया था बहुत कि अमेरिका अब नेटो का दुश्मन हो गया है, अमेरिका के बगैर नेटो कुछ नहीं कर पाएगा रूस का, अमेरिका रूस के साथ हो गया है, रूस ने कह दिया कि हम मिलकर बिजनेस करेंगे, ये वो नौटंकी हुआ था। अभी भी मेरे पास वीडियो है, पिछले वीडियो में मैं डाल भी चुका हूँ, वो जो 12 दिन की जंग चल रही थी उन दिनों में जो वीडियो बनाया मैं, तो डाल भी चुका हूँ वीडियो में। आप देखो, 280 से लेकर 325, 300, 350 तक वीडियो देखो, उसमें सब है।
वक्तन फवक्तन अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ये अपने चालबाजी मक्कारियां करते रहते हैं। ऐसे ये मक्कारी है, वहां पुतिन को फंसाना था, नहीं फंसा सके, ईरान ने खंडर कर दिया इजराइल को। अभी वो चाइना को फंसाना चाहते हैं, चाइना को पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहते हैं कि पाकिस्तान को चाइना की टेक्नोलॉजी ना मिले, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को पाकिस्तान को मारने में आसानी हो जाए। क्योंकि 6 और 7 मई को जो जंग हुई थी 4 दिन के लिए, उसमें पाकिस्तान ने चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, चाइना की मदद से, चाइना की सैटेलाइट की मदद से हिंदुस्तान को धो दिया था। कहीं मुंह दिखाने लायक तो है नहीं। अभी उल्टा ठोक रहे, हमने मारा था, और 15 अगस्त के भाषण में बोले हमने ऐसे ऐसे जख्म लगाए कि अभी तक देखो, अभी तक उनके जख्म देखो, अभी उनका एक एक जख्म निकल रहा है। अरे जाओ यार जाओ। तो बहरहाल छोड़ो, इस बात पे हमें अभी ज़्यादा नहीं है। ये नौटंकी है, टैरिफ वाला सब ड्रामा जो है। अमेरिका हिंदुस्तान का दुश्मन नहीं, बल्कि हिंदुस्तान अमेरिका का बहुत बड़ा हथियार है। मैं हिंदुस्तान की फौज को बता देना चाहता हूं कि आगे चलकर जब वो हिंदुस्तान रूस को भी धोखा दे रहे हैं और चाइना को भी धोखा दे रहे हैं, लेकिन चाइना इस बात को समझता है कि डोनाल्ड ट्रंप वक्तन फवक्तन बदलते रहते हैं। जैसे उससे ये पता चलेगा कि हमें पाकिस्तान से दूर किया जा रहा है, पाकिस्तान की हम मदद ना करें, वो समझ जाएगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को मारना चाहता है। उसके बाद हिंदुस्तान फारिग हो जाएगा। फिर किसको मारेगा हिंदुस्तान? चाइना को। ये सब कहानी है। तो थोड़ा आगे चलकर ये मोदी जी सत्यानाश कर देंगे देश का। रूस भी और चाइना भी, दोनों भी हिंदुस्तान के खिलाफ हो जाएंगे। रूस जो दोस्त है हिंदुस्तान का, वो भी दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने अमेरिका के कहने से उसको भी धोखा दिया। तो मेरे दोस्तों, मैं फौज को कहना चाहूंगा, ये सब ड्रामा है, नौटंकी है, चाइना को उल्लू बनाने के लिए, जो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी ना दे ताकि हिंदुस्तान फिर से पाकिस्तान पे हमला करे और ईरान पे 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारे। जो कि मैं ये पोस्टर ये लगाया हूं, देख लो। और ये मैंने 2016 में हिंदुस्तान के मुंबई शहर के SBI CID ब्रांच में तक इसका इंटरव्यू दे के आया हूं, और कमिश्नर ऑफिस में लेटर दिया और उनको समझाया हूं कि हिंदुस्तान से ईरान में 2 न्यूक्लियर मारा जाएगा और हिंदुस्तान में बड़ा फसाद होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। वो लेटर मेरे पास मौजूद है, अगले हफ्ते की वीडियो में शायद मैं डाल दूंगा। अगले हफ्ते में डाल लूंगा, लेकिन जैसे डालूंगा इंशाल्लाह। तो फौजी जवानों, इस वक्त जो मेन चीज है वो ये है कि हिंदुस्तान में राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप मोदी जी जो है चोर है, वोट चोर है। लाखों लोगों का बता रहे हैं कि वो गलत एड्रेस से गलत ID बना करके वोट दे करके मोदी जी को जिता रहे हैं, और वोटिंग सही होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। अमेरिका हिंदुस्तान का दुश्मन है। मोदी जी अमेरिका को कड़ा जवाब दे रहे हैं। चाइना जा रहे हैं, रूस जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप रूस जा रहे हैं, पुतिन से मिल रहे हैं, कहाँ अलास्का में जाके मिले, यहाँ मिले। ये सब नौटंकी दुनिया में हो रही है। ये सब नौटंकी डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है इसलिए कि हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान और ईरान को मार सके। और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान ईरान को मारे तो रूस और चाइना ये दोनों ईरान और पाकिस्तान को ना बचा सके। ये गेम खेला जा रहा है, लेकिन इसी गेम में हिंदुस्तान की फौज की मौत है। मौत है तुम्हारी हिंदुस्तानी फौज, तुम्हारे लिए इसी में मौत छुपी हुई है। बहरहाल सबसे पहले जो खतरनाक काम हो रहा है देश में, गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। हिंदुस्तानी फौजियों, भारतीय सेना, आज बस इतना ही कहना चाहूंगा, भारतीय सेना हिजड़ों वाला काम छोड़ो। तुम बॉर्डर पे भी कुछ नहीं कर सके, देश के अंदर भी कुछ नहीं कर सकोगे। काहे के शूरवीर हो, आंखों सबसे पहले अगर मर्द हो, शूरवीर हो, तो भारत में ही भारत के गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला के खंडर बनाया जा रहा है। भारत में ही गरीबों की दुकान पर बुलडोजर चला के उनको बेरोजगार बनाया जा रहा है। भारत में ही उनके रिक्शे पर बुलडोजर चला के उनको बेरोजगार बनाया जा रहा है। यहां तक कि ठेले को तोड़ करके फोड़ करके, सब्जी की दुकानों को भी तोड़ फोड़ करके बेरोजगार बनाया जा रहा है।
इसमें भी पोस्टर डालूंगा, तीनों वीडियो में पोस्टर डालूंगा। पुलिस वाले गरीब जो अपने रोजगार किसी तरह 2 वक्त की रोजी रोटी कमाकर अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं, उनका ठेला पलट रहे हैं। मैंने वीडियो देखा लेकिन वीडियो से स्क्रीन फोटो ले लिया। बहुत ज्यादा वीडियो में नहीं डाल सकता, इसलिए इमेज डाल दे रहा हूं, समझ जाओ इतना काफी है। पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मचा है। हिंदुस्तान की हुकूमत ने जुल्म का पहाड़ तोड़ चुका है। खत्म हो गई सब्र की इंतहा, खत्म हो गई। अब भारतीय सेना अब वही है जैसे महाभारत में, और जो महाभारत के सीन में, वहां पर एक एपिसोड में कृष्णा जी ने शिशुपाल को मारा था। अब वो महाभारत का सीन है या कृष्णा जी का पार्ट का किसी और सीरियल का पार्ट है। शिशुपाल जो कि कृष्णा जी के बड़ी बुआ का बेटा था, उसके 100 अपराध क्षमा करने का वादा किया था श्री कृष्ण जी ने। किससे? अपने बुआ से। लेकिन शिशुपाल कृष्णा जी के बारे में अनाप शनाप बोलते 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 मैं चेदीराज शिशुपाल आप सभी के इस निर्णय का विरोध करता हूं। मैं नहीं मानता, कृष्ण को अग्र पूजा का अधिकारी नहीं मानता। इस आदमी में ऐसा कोई गुण नहीं है जो इसे महापुरुष सिद्ध करता हो। अरे ये तो भगोड़ा है, भगोड़ा। सम्राट जरासंध को युद्ध में पीठ दिखाकर भागा था ये। नहीं शिशुपाल नहीं। आप चुप रहिए महाराज द्रुपद। आप लोगों ने इसे व्यर्थ ही महान बना रखा है, इसे महानता का पद दे रखा है, परंतु ये तो चोर है, चोर। स्त्री लोलुप है ये, कामी है, अधर्मी है, अधर्मी। अरे इसके पिता का कोई ठिकाना नहीं है। कभी कहता है कि मैं नंद गौले का पुत्र हूं, कभी कहता है कि वासुदेव मेरा पिता है। अरे इसे ठीक तरीके से अपने बाप का नाम तक याद नहीं। झूठा है, झूठा। शिशुपाल, शिशुपाल! दाऊ भैया, क्या कर रहे हो? मैं इसके 100 अपराध क्षमा करने के लिए वचनबद्ध हूं। किसे वचन दिया तुमने कन्हैया? अपनी बड़ी बुआ को। और किसको? जो उसकी माता है, देवी कुंती की बड़ी बहन श्रुति श्रवा का पुत्र है ये। लेकिन ये तो पराकाष्ठा है कन्हैया। तुम चिंता नहीं करो दाऊ भैया, मैं इसके अपराध स्वयं गिन रहा हूं। देखो तो निर्लज्ज को, कैसे अपनी प्रशंसा सुन रहा है। पूरा चिकना खड़ा है, चिकना खड़ा। दुष्ट! ये दूसरों का वध कराने में दक्ष है। अरे ये तो पूरा प्रपंची है, प्रपंची। शिशुपाल, मैंने तुम्हारी मां को तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था। उन अपराधों की संख्या अब पूरी होने वाली है, जरा ध्यान रखो। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू कुल के कलंक? 96 हो गए। दम भी जालसाज 97 हो गए। धूर्त चांडाल 98। मेरी वाग दत्ता रुक्मिणी का हरण करने वाले दुष्ट पापी 99। पर पीड़क, धूर्त, चालाक, निंदनीय है तू। पूरे 100। शिशुपाल, अब एक शब्द भी आगे बोला
तो वो तुम्हारा अंतिम शब्द होगा। सावधान शिशुपाल, सावधान। मैं इस कृष्ण को ही जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे विवश कर दिया शिशुपाल। नब्बे, 95, 96 वो बोलता रहा, लेकिन कृष्ण जी गिनते रहे। इतना हो गया, 96 हो गया, 97 हो गया, 98 हो गया, 99 हो गया, 100। शिशुपाल सावधान। लेकिन शिशुपाल सावधान नहीं हुआ तो कृष्णा जी ने ऐसे उंगली में चक्कर नचाया, ढुड़ुम करके मार दिया और शिशुपाल को मार दिया। हिंदुस्तान, भारतीय सेना, तुम्हारी भी गिनती खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म होने के करीब आ चुकी है। ऐसे थोड़ा सा वक्त तुम्हारे पास बचा हुआ है। भारतीय सेना, तुम्हारे मौत और तुम्हारे दरमियान थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है, क्योंकि तुम और तुम्हारी हुकूमत ने जो जुल्म का पहाड़ तोड़ा है गरीबों पर, उनको घर से बेघर किया है, पढ़ाई लिखाई, घर, दुकान, धंधा, सब पे बुलडोजर चलाया है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब मुसलमान तुम्हें अपने टैंकों के नीचे कुचल कर मारेंगे। और पॉलिसी तुमको समझा दे रहा हूं। तुम्हारे जो मोदी जी है ना, ये अब चाइना जाएंगे, रूस जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप रूस जाएंगे, खूब कहानी गढ़ेंगे, खूब स्टोरी बनेगी, खूब उतार चढ़ाव होगा। मोदी जी को लगेगा, डोनाल्ड ट्रंप को लगेगा कि हमारे जाल में रूस और चाइना फंस चुके हैं, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा। लड़ने कौन जाएगा पाकिस्तान से? भारतीय सेना। भारतीय सेना। यही होना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना जाएगी तो भारतीय सेना को मारकर मुसलमान फिर अंदर घुसेंगे, फिर जाके गरीबों की मदद करेंगे। जो मासूम बच्चियों को तुम लोग, भारतीय सेना, हिंदुस्तान के हुक्मरान मासूम बच्चियों का रेप करके, मार के, काट के, आंखें निकाल के, किडनी निकाल के, न जाने क्या क्या खींच कर मुर्दा लाश बच्चियों के साथ जुल्म करके उन्हें पेड़ पे टांग दे रहे हो। एक एक इलाके से न जाने कितने लोग मारे जाएंगे, बेशुमार लोग, कई करोड़ हिंदू मारे जाएंगे, कई करोड़, पूरी फौज को मरने के बाद भी कई करोड़ हिंदू मारे जाएंगे। वो जालिम जिन्होंने बच्चियों का रेप किया और करवाया और करवाने वालों का सपोर्ट किया, जिसमें भारत के सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट भी होंगे। ये कौन से हैं? ये सिंचाई विभाग है, ये म्यूनसिपालिटी विभाग है, ये बीएसपी, ये कौन सा जवानों का है, पुलिस का है, सीआरडी का है, एटीएस का है, एनआईए का है, सब एक एक को, पुलिस वाले को पकड़ पकड़ के उनके हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे, मशीन में फिट करके हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे। क्यों? तुम्ही ने खड़े होकर के गरीबों के घरों पर, दुकानों पर बुलडोजर चलाया था। तुम्ही ने गरीबों के रिक्शे पे बुलडोजर चलाया था। पुलिस वालों, देखो ये इमेज, तुमने ही एक गरीब के ठेले को पलटी किया। हाँ, बहुत हेकड़ी हो गई है तुमको। पुलिस वालों, किसी पर एक मामूली बात पर तुम हाथ उठा देते हो और उस पर पीट डालते हो, लाठी चला देते हो। तुम्हारे बाप का राज है, गुंडे हो तुम। तुम्हें तो गरीबों की हिफाजत के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन तुम गरीबों पर जुल्म कर रहे हो, क्योंकि हुकूमत अधर्मी है, अंग्रेजों की गुलाम है। पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है, कत्लेआम मचा हुआ है, जेल में ठूसों भरा हुआ है जेल, और मासूम बच्चों के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और पुलिस वालों, तुम अपने आप को बहुत बड़ा खुर्रम खान समझते हो, हाँ? और कहते हो जी
डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ बढ़ा दिया, 50% कर दिया, हमारा दुश्मन हो गया, ये हो गया। नौटंकी करते हो, काम उसी का कर रहे हो। अखंड भारत का नाम है, हिंदू राष्ट्र का नाम है, राम राज्य का नाम है, काम क्या कर रहे हो? अधर्म का, वो जो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, लोगों को गुलाम बनाने के लिए, औरतों को बाजार में बिठाने के लिए। हाँ, हिंदू की सनातन धर्म की कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि आने वाले घोर कलयुग में राम राज्य आएगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, अखंड भारत बनेगा? कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है क्या लिखा? सिर्फ एक ही चीज है, युग बदलेगा, कलयुग को खत्म किया जाएगा, लेकिन कैसे, उसका भी वर्णन है, बताया गया है। जब धर्म की हानि होगी, अधर्म का बोलबाला होगा, तब कोई आएगा और पापियों का सर्वनाश करके धर्म की स्थापना करेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि राम राज, हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत। ये पाखंडियों ने निकाला है, पाखंडियों ने हिंदुओं को खुश करने के लिए सब लफ्ज बनाए हैं। दिखाओ किसी सनातन धर्म की किताब में कि घोर कलयुग में कहीं अखंड भारत बनेगा, घोर कलयुग में कहीं राम राज्य आएगा, घोर कलयुग में कहीं हिंदू राष्ट्र बनेगा, है कहीं? लेकिन आएगा, आने वाला आएगा। हिंदुस्तान की फौजियों, तुम्हारा नाश करेगा वो। क्यों? क्योंकि तुम मौजूद हो और तुम्हारे मुल्क में छोटी छोटी मासूम बच्चियों का रेप करके उनकी आंखें निकाल ली जा रही है। यह सरकार करवा रही है ताकि बच्चियों में डर पैदा हो और वो जो भी बोले कि हमें तुम्हारी इज्जत लूटना है तो वो कपड़े उतार के खड़ी हो जाए। भैया मारना नहीं, पेड़ पे नहीं टांगना, आंख नहीं निकालना, इज्जत लूट लो, कोई बात नहीं, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। ये तुम्हारी हुकूमत करवा रही है। फौजी जवानों, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, नहीं तो तुम मरने वाले हो। याद रखना, याद रखना। फौजी जवानों, अगर तुम मासूम बच्चियों की इज्जत आबरू की हिफाजत नहीं कर सकते तो तुम तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं लड़ सके। हाँ, तुम्ही ने हमला किया, तुमने सीज फायर करवा के सत्यानाश करवा दिया, तो हारा कौन? हारे तो तुम्ही। बॉर्डर पे कुछ नहीं कर सके, देश में कोहराम मचा हुआ है, सबके घरों पे बुलडोजर चल रहा है, दुकानों पे बुलडोजर चल, कुछ उखाड़ नहीं सके। हाँ, मासूम बच्चियों का रेप हो रहा है, उनकी आंखें निकाल ली जा रही है। अभी जो नई वीडियो मैं दिखाया आज, वो मनीषा की, उसको कहाँ कहाँ हाथ डाल के क्या क्या खींच लिया गया, किडनी निकाल लिया गया। हाँ, क्या कर रहे हो तुम? ऐसा है, अगर तुम देश की सुरक्षा नहीं कर सकते, वैसे तो तुम्हारी हुकूमत ने तुम्हारे मौत के फरमान पे दस्तखत कर दिया है, बहुत जल्द तुम पाकिस्तानियों से मार खाने वाले हो। सुनो, ये मेरा ज्ञान है, कह रहा है, पाकिस्तान को तुम हलवा मत समझो। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी फौज, भारतीय सेना, कि तुम्हारे पांव ऐसे मजबूत खड़े हो जाएं जंग के मैदान में, ऐसे मजबूत खड़े हो जाएं, ऐसे थर 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 कांपोगे तुम। क्यों? नामर्द हो, हिजड़े हो,
तुमको इतनी समझ नहीं है कि अधर्मी नेता भारत को खंडर बना रहे हैं। जिस गरीब का देश है ये, उसी गरीब के घरों को बुलडोजर चला के खंडर बना दिया गया है, और तुम नामर्दों की तरह तमाशा देख रहे हो। लो एक चूड़ी पहन लो, अपने हाथों में खड़खड़ाओ। लो फौजी जवाना, ये चूड़ियां तुम्हारे लिए है नामर्दो, हिजड़ो। कोई सिंचाई विभाग बोलता है, कोई रेलवे का बोलता है, कोई कुछ बोलता है। भारतीय लोग कहां हैं, किस विभाग के हैं? 100 साल से रह रहे, 80 साल से रह रहे, 70 साल से रह रहे, 50 साल से रह रहे, अपना घर अपनी जमीन खरीद कर बना कर रह रहे हैं, उनको बुलडोजर चला दिया जा रहा है। तुम कहां हो? लो चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां, और लिपस्टिक लगा लो, साड़ी पहन लो, और कहीं बाजार में जाकर नाचो। भारत की रक्षा तुम्हारे बस की बात नहीं है। खाली बॉर्डर पे बैठ करके हराम का खा रहे हो, देश के खजाने का पैसा खा रहे हो, हराम का खा रहे हो, शराब पी रहे हो, अय्याशी कर रहे हो। तो ये भारत के गरीबों की रक्षा कौन करेगा? मासूम बच्चियों की हिफाजत कौन करेगा, जिनका रेप करके मार करके पेड़ में टांग दिया जा रहा है, आंखें निकाल ली जा रही हैं? तेरा बाप आगे करेगा? तेरा बाप आएगा तो पहले तुझे मारेगा, फिर आएगा। ये चूड़ियां पहन ले, फिर भी तुझे मारेगा। वो भारतीय सेना या तो निकल, अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बोल मीटिंग है आ जाओ, और जैसे वो मीटिंग में आए उसे एक घर में कैद कर दो, नजर बंद कर दो, खिलाओ पिलाओ, अच्छे से रखो, और निकालो 1 लाख फौज और पूरे देश में घुमाओ, और पूरे नेताओं को ठीक कर दो मार मार के। और ये बोलो ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है, राजनाथ साहब का ऑर्डर है। राजनाथ साहब का किसी से कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई मिलना मुलाकात नहीं। बस फौज, अनिल चौहान और थल सेना, वायुसेना, नौसेना, सबके अध्यक्ष और अपने आसपास के लोगों को बुला करके मीटिंग कर लो, और उसके बाद एक एक नेता को सबक सिखाओ कि गरीबों के घर पे बुलडोजर क्यों चला रहे हो, दुकान पे बुलडोजर क्यों चलाया, कौन सा सिंचाई विभाग का ऑफिसर है, पकड़ो उसको, उसके घर पे बुलडोजर चलाओ। कभी सोचा है जिनके घर पे दुकान पे बुलडोजर चला है उनके बच्चे क्या खाते होंगे? हाँ, गुलाम बनाना चाहते हो भारत के लोगों को? भारतीय सेना तुम कब उठोगे? नहीं उठोगे तो मर जाओ। अनकरीब तुम पाकिस्तान के टैंकों से कुचले जाने वाले हो। अनकरीब तुम पाकिस्तान के टैंकों से कुचले जाने वाले हो, और जब कुचले जाओगे तुम्हारे परिवार तक तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। अगर मिल भी गई वो तुमको चिता पे भी डाल दिए तो तुम्हारे चिता पे ये चूड़ियां, तुम्हारे चिता पे शमशान में ये चूड़ियां तुम्हारे चिता में तुम्हारी लाश पर रख कर जलाया जाएगा। कहा जाएगा ये नामर्द हिजड़े हैं जो न बॉर्डर पे लड़ सके, न भारत के गरीबों की सुरक्षा कर सके। मासूम बच्चियों का रेप होता रहा, और ये अंधे लंगड़े लूले अपाहिज भारत के खजाने से पैसा हराम का खाते रहे और चैन से सोते रहे। ये नामर्दों को ऐसी चूड़ी पहना के चिता में जलाना। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं।